फिर बलवानों का क्या होगा सम्मानों का क्या होगा मामा सुकनी बोले क्यों चिंता कर रहे हो? मेरे होते हुए तुम चिंता करो तो हो जीवो बेकार है। दादा तुरंत ही पाती लिखी पांडवों के लिए और उस पाती में लिखा देखो बहुत हुई मारकाट, अब ये युद्ध बंद करो, जो तुम्हें चाहिए वो आप ले लीजिए, अब हमें आपसे युद्ध नहीं करना, अब हम भाई भाई मिल के रहेंगे। पाती भेजी भैया पांचों पांडवा हस्तिनापुर में घूमने को आए, भोजन करवाए, 2-4 दिन पांडवा उस महल में रहे। एक दिन दुर्योधन कहता है भैया मैंने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया, मुझे इस चीज का भारी दुख है। अर्जुन कहने लगे कोई बात नहीं भैया, शाम का गया यदि सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, जब जागे तभी सवेरा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जवाब दिया माफ कर दिया, तो एक काम करो कुछ खेल खेलो। जवाब दिया खेलो, कौन सा खेल खेलोगे? मामा सुकनी कहने लगे जुए का खेल खेलो, क्योंकि मामा सुकनी बड़े निपुण थे जुए में, बोले जुए का खेल खेलो। धर्मराज कहने लगे कैसी बातें करते हो, जुआ चोरी और शराब यदि व्यक्ति के जीवन में आ गई तो समझ जाओ बर्बादी ज्यादा दूर नहीं है, कोई और खेल खेलो। दुर्योधन बोला डराए गए का? भीम थोड़े घमंडी स्वभाव के हैं। भीम बोले तुमसे क्या बात में कम है जो तुमसे डराएंगे, और भूल गए वो दिन। खेलो भैया, जुए का खेल प्रारंभ हुआ, और जब जुए का खेल प्रारंभ हुआ ध्यान रखना जाको दुख विधाता देई ताकि मत पेले। पांडवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पता नहीं चला जुए में कब हारने लगे, मुसीबत यहाँ तक बनी पांडवा सर के मुकुट तक हार गए। धर्मराज बोले जुआ बंद करो, हमारे पास कुछ नहीं है। मामा सुकनी कहने लगे वे हारे का हुए तो सब है ही क्या? जवाब दिया काम करो, अब आप द्रौपदी को दाव पर रखो। धर्मराज बोले दिमाग खराब है, कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपनी पत्नी को रखूंगा? बोले अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे कि तुम हार जाओगे, ऐसा हो सकता है अब की बाजी जीत जाओ, ये जरूरी तो नहीं है कि तुम हारते चले आए हो तो ये बाजी भी हार जाओ, ऐसा हो सकता है खेल बाद में पलट जाए और तुम जीत जाओ। अब विश्वास रखो यदि आप ये बाजी जीत गए तो जितना भी धन जीता है सो एक ही बार में वापस कर देंगे। पांडवों के मन में कुछ लालच सो बड़ो, बोले हो सकता है जीत जाए। द्रौपदी को दाव पर रखा।